क्या आपको लगता है कि जो हमारा यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम है, इसके अंदर हर साल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फ्रेजल वर्ब से होते हैं? तो आप गलत हैं, क्योंकि हम यहाँ पर 2018 यानी कि ईयर 2018 के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। ये हमारे ग्रामर की सीरीज़ है, जहाँ पर हम लास्ट के 10 ईयर के ग्रामर को सॉल्व कर रहे हैं। आज इस पेपर के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो फ्रेजल वर्ब से कम नाउन और एडजेक्टिव से ज़्यादा पूछे गए हैं। तो आइए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आखिर इन क्वेश्चन से हमें क्या आइडिया मिलेगा और हम अपने आने वाले एग्जाम के लिए और अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं, यानी कि ग्रामर को सॉल्व करने वाले हैं। और सबसे पहले हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि आप सेंटेंसेस को रीराइट करिए बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आपको डायरेक्ट किया गया है, मतलब कि निर्देश दिए गए हैं। आप यहाँ पर सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ने और समझने के लिए सबसे पहले तो आप उसके निर्देश को पढ़िए। कह रहा है कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, कह रहा है कि इस सेंटेंस को क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर आपको चेंज करके लिखना है। अब देखो, मैंने आपको कुछ रूल बताए थे, उन रूलों को मैं वापस से रिवाइज करा देता हूँ। मैंने रूल क्या बताए थे कि जब भी आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में या डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में या इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज करते हो तो आप क्या करते हो, आप यहाँ पर करते ये हो सर कि जो आपका टाइम होता है, ठीक है, जो आपका टेंस होता है, टाइम हो गया, टेंस हो गया, जो आपका सर प्लेस होता है, इसे आप क्या करते हैं सर, चेंज करते हैं। इसके अलावा जो आपका रिपोर्टेड वर्ब होता है, जो आपका रिपोर्टेड वर्ब होता है, ठीक है, रिपोर्टेड वर्ब होता है, उसको आप चेंज करते हो। एंड इसके साथ साथ जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच होती है उसको भी आप क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इतना सब चेंज करने के बाद अगेन एक चीज़ आप और ध्यान रखते हो कि यहाँ पर अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है और उस इंटरोगेटिव सेंटेंस का जवाब अगर हम यस या नो में दे सकते हैं, ठीक है, उस इंटरोगेटिव या फिर उस क्वेश्चन का जवाब अगर आप क्या कर सकते हो, यस या नो में दे सकते हो, ठीक है। एक मिनट रुकना, ये पेन पता नहीं क्या हो जाता है इसको। अगर उसका जवाब हम यस या फिर नो में दे सकते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इफ़ का यूज़ करते हैं या फिर वेदर का यूज़ करते हैं। तो इफ़ या वेदर में से वेदर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इफ़ का यूज़ करेंगे और डबल कमा और इन्वर्टेड कमा को क्या करेंगे, यहाँ पर हम हटाएंगे, ठीक है। अब देखो, एक चीज़ और होती है, मैंने बताया कि हमें क्या करना होता है, रिपोर्टेड वर्ब के अंदर और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंज करना होता है। अब यहाँ पर आप देखो, रिपोर्टेड वर्ब क्या है, सैड टू मी, सैड टू मी। लेकिन जब आगे का आप पढ़ोगे सेंटेंस तो आपको पता लगेगा, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस सैड टू मी को हम क्या करेंगे, आस्क मी के अंदर चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बेसिकली हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि द टीचर, ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि द टीचर, ठीक है। अब ये जो हमारा रिपोर्टेड वर्ब है सैड टू, ये चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड मी, क्या हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड मी। अब मैंने क्या बताया कि कमा और डबल इन्वर्टेड कमा को हटाएंगे, यस या नो में आंसर दे सकते हैं तो इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया क्या, इफ़, क्योंकि ये छोटा होता है, लिखने में आसानी होती है। द टीचर आस्क्ड मी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यू है तो यू किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेकेंड पर्सन है। तो यू के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर मी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिखेंगे आई, ठीक है। बाकी देखो, जब भी एक रूल होता है कि जब भी अगर कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव में है और आपने इफ लगा दिया तो अब वो अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह डील होता है और उसे अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह आगे लिखा जाना चाहिए। तो हम लिखेंगे उसको इसी तरीके से, द टीचर आस्क्ड मी इफ आई वॉज, ठीक है, इफ आई वॉज नॉट, ठीक है, इफ आई वॉज नॉट, फिर क्या हो जाएगा, असेम्ड, ठीक है, इफ आई वॉज नॉट असेम्ड, ठीक है, इफ आई वॉज नॉट असेम्ड ऑफ माई, ठीक है, ऑफ माई कैसे कर दिया मैंने, द टीचर आस्क्ड मी इफ आई वॉज नॉट असेम्ड ऑफ टेलिंग, ठीक है, क्या हो जाएगा, टेलिंग अ लाई। कल मैंने बताया था कि लाई के साथ आप क्या यूज़ करते हो, आर्टिकल, अ लाई का यूज़ करते हो, मतलब कि ए का यूज़ करते हो। लो, ये आपका हो गया, आपने इनडायरेक्ट में से लिख दिया, जो कि अब 100% करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड सेंटेंस की तरफ आते हैं। कह रहा है चेंज द वॉइस, यानी कि आपको क्या करना है, वॉइस को चेंज करना है। देखो, वॉइस को चेंज करने का रूल मैंने क्या बताया है, वॉइस को चेंज करने का मैंने रूल ये बताया है आपको कि जो आपका टेंस होगा, जो आपका टेंस होगा, जो आपका टाइम होगा और जो आपका टाइप ऑफ सेंटेंस होगा, वो कभी भी क्या नहीं होंगे, चेंज नहीं होंगे।
तो टाइप ऑफ सेंटेंसेस हो गए, टाइम हो गया, टेंस हो गया, ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो, और जब भी आप पैसिव बनाते हो ना, जब भी आप पैसिव बनाते हो तो उसके लिए क्या करते हो, पैसिव के लिए रूल क्या मैंने बताया था, पैसिव के लिए बनाया था कि आपके क्या करना होगा, एक्सुलरी वर्ब यूज करनी होगी और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। तो इससे आप क्या कर पाओगे, आप कहीं ना कहीं पैसिव भी बना पाओगे। अगर ये रूल क्लियर है तो अभी हम क्या करते हैं, इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं। कह रहा है यू मस्ट कंप्लीट द वर्क बाय द एंड ऑफ दिस वीक। ठीक है, मतलब कह रहा है कि इस वीक के एंड तक आपको क्या कर देना चाहिए, इस काम को कंप्लीट कर देना चाहिए। अब देखो यहाँ पर आपको लग सकता है कि सर ये जो हमारा वर्ड है ना पैसिव में है क्योंकि बाय लिखा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव जब भी आप चेंज करोगे आप सेंटेंस को ये देखोगे वो एक्टिव में है कि पैसिव में है। और देखने का तरीका ये होता है कि क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, बोलोगे नहीं। अब यहाँ पर कंप्लीट लिखा हुआ है, कंप्लीट वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होती है, इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस में है और हमें इसे पैसिव में चेंज करना होगा। और जब आप इसे पैसिव में चेंज करोगे तो आप क्या लिख सकते हो, तो सबसे पहले जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्क। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप लिखोगे कुछ इस तरीके से कि द वर्क। ठीक है, आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे द वर्क। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था, जो आपका वर्ड है एक्सुलरी वर्ब जो लिखोगे तो यहाँ पर मस्ट आ गया। अब एक्सुलरी वर्ब जो है मस्ट, इसके साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है तो हमें बी भी लिखना होगा क्योंकि ये मॉडल है, तो मस्ट बी कंप्लीटेड होगा। ठीक है, मस्ट बी कंप्लीटेड होगा, बोलोगे हाँ सर मस्ट बी कंप्लीटेड होगा। तो ये हमारा हो गया ये वाला स्ट्रक्चर जो कि यहाँ पर लिखा गया था पैसिव में चेंज करने के लिए कि हमें एक्सुलरी वर्ब प्लस उसके साथ साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, जो हमने लिख लिया कि द वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड बाय द एंड। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस वीक। ठीक है, और ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि हमें चेंज करना था पैसिव में। अब यहाँ पर आप चाहो तो इस यू को भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, जो कि हमें लिखना ही होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, बाय यू, और ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल अब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एक मिनट रुकना, इसको मैं एक ही पास कर देता हूँ ताकि ये देखने में अच्छा लगे। ठीक है, लगे कि हाँ एक ही जगह पर ये चीज़ हमने लिखी है। चलो, तो ये हमने क्या कर दिया, कुछ इस तरीके से इसको लिख दिया। ठीक है, ये कैसा था, तो आई थिंक ये कुछ ऐसा रहा होगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है जो कि क्वेश्चन टैग के बारे में बात करता है। देखो अगेन एक मिनट रुकना, अगर मैं आपको बताऊं क्वेश्चन टैग के बारे में तो आपको क्या ध्यान में रखना है। देखो क्वेश्चन टैग के बारे में ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी वर्ड का क्वेश्चन टैग बनाते हो तो उसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है, जो कि मैंने आपको कई बार बताया है। स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले तो आप एक्सुलरी वर्ब लिखते हो, कोई सा भी एक्सुलरी वर्ब आप लिख सकते हो लेकिन उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो आप एक्सुलरी वर्ब लिखोगे प्लस आप नॉट लिखोगे, अगर वो नेगेटिव नहीं है तो, अगर है तो फिर नहीं लिखना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, प्रोनाउन लिखना है। ठीक है, आपको क्या लिखना है, फिर प्रोनाउन लिखना है, और प्रोनाउन के बाद आपको साइन ऑफ इंटरोगेशन लिखना है। अब यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन कह रहा है कि फ्यू स्टूडेंट न्यू द आंसर। अब देखो यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो आपको थोड़ा सा गलत करवा सकता है। अब देखो फ्यू और फ्यू, द फ्यू का कंसेप्ट मैंने कल ही बताया था। और फ्यू का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर और फ्यू का मतलब होता है वेरी लिटिल, मतलब बहुत कम। द फ्यू का मतलब क्या होता है, द फ्यू का मतलब होता है कि जितना है उतना सारा, और फ्यू का मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर। मतलब इस फ्यू में ना नॉट छुपा हुआ है ऑलरेडी, इस फ्यू में क्या हुआ है, नॉट ऑलरेडी छुपा हुआ है। तो अगर आपको इतना पता है ना देन आप इसका आराम से क्या कर सकते हो, बना सकते हो जो क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन टैग उस चीज़ का। कह रहा है फ्यू स्टूडेंट नो द आंसर, तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन टैग पुट करना है, तो इसको तो हम रीराइट करेंगे ही करेंगे, तो हम तो लिखेंगे ही क्योंकि हमें तो इसको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना ही पड़ेगा। तो जब हम इसे लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि फ्यू स्टूडेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा, फ्यू स्टूडेंट्स, जो कि हमने लिख लिया। फिर यहाँ पर लिखेंगे न्यू। ठीक है, न्यू द आंसर। ठीक है, न्यू द आंसर। चलो इतना इसने बोला, हमने कहा ठीक है, जितना इसने बोला उतना हमने लिख लिया। अब देखो यहाँ पर अगर आपने इतना लिख लिया है
ठीक है, इतना अगर आपने लिख लिया है तो अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पर पारी आती है क्वेश्चन टैग रखने की। अब देखो एक्सुलरी वर्ब लिखना है। अब एक्सुलरी वर्ब में आप देखोगे कि सर यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करा गया है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा वर्ड यूज़ होगा, तो बोलोगे सर डिड होगा यूज़, तो हम यहाँ पर डिड लिखेंगे। अब जैसे कि मैंने बताया कि फ्यू ऑलरेडी नेगेटिव होता है, फ्यू क्या होता है, ऑलरेडी नेगेटिव होता है, तो इसके लिए हमें नॉट लिखने की अब नीड नहीं है। ठीक है, यानी कि नॉट अब यहाँ पर नहीं आएगा, नॉट गया। फिर हमें प्रोनाउन लिखना होता है। प्रोनाउन किसके लिए, जो हमारा सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन आएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट, जो कि प्लूरल है। और प्लूरल के लिए आप क्या लिखोगे, यहाँ पर दे लिख दोगे, जो कि आप यहाँ पर लिखोगे, और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब ये जो आपका बना ना, ये क्या हो गया, ये बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन टैग हो गया डिड दे। और अगर आप ऐसे लिख के आते देन 100% ये क्वेश्चन आपका सही हो जाता और आपको मार्क्स मिल जाते। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि चेंज इनटू अ सिंपल सेंटेंस। अगेन मैंने आपको हर एक लेक्चर के अंदर बताया है, अब आपको पता लग रहा होगा कि क्वेश्चन रिपीट कैसे होते हैं। ठीक है ना, मैंने क्या बताया कि सिंपल सेंटेंस में आप कभी भी कंजंक्शन का यूज़ नहीं करते। किसका यूज़ नहीं करते, कंजंक्शन का यूज़ नहीं करते। अगर आपका कंपाउंड होता है तो उसमें आप पेयर वाले वर्ड यूज़ करते हो, जैसे ईदर आर, नीदर नॉर। और जो आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें इफ, बिकॉज, ये सब चीज़ें आप क्या करते हो, यूज़ करते हो। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, इसको सिंपल सेंटेंस के अंदर हमें चेंज करना है, मतलब यहाँ पर कोई कंजंक्शन नहीं आना चाहिए। और कंजंक्शन जब नहीं आना चाहिए तो उसके हिसाब से हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि द मिनिस्टर, ठीक है, द मिनिस्टर द मिनिस्टर वॉज एनॉयड। ठीक है, द मिनिस्टर वॉज एनॉयड। देखो हमें यहाँ पर ना सिर्फ क्या नहीं यूज़ करना है, हमें यूज नहीं करना है कंजंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर दैट अब हटेगा, द मिनिस्टर वॉज एनॉयड। ठीक है, इतना हो गया, इतना बिल्कुल करेक्ट है। अब अगर हम इस दैट को हटाएंगे तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं क्या, एक प्रेपोजिशन जो कि होगा एट। तो द मिनिस्टर वॉज एनॉयड एट, इतना सही हो गया। अब यहाँ पर हमें लिखना होगा एनॉयड किसके साथ, तो हिम के साथ, एनॉयड हिम फॉर, किस लिए हुए, तो फॉर नॉट कैरीड आउट हिज ऑर्डर, बस यही तो लिखना है, फॉर नॉट कैरीड आउट। ठीक है, फॉर नॉट कैरीड आउट हिज ऑर्डर्स, बस। और ये क्या होगा, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस जो है हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि चेंज अ कंपैरेटिव डिग्री विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। कह रहा है ना कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है कि एक दूसरे से हम कंपैरिजन करते हैं। क्या रहा है कि जो हमारा शकुंतलम है ना, शकुंतलम इज अंडरस्टूड टू बी द बेस्ट ड्रामा इन द संस्कृत। मतलब शकुंतलम हमारी बेस्ट ड्रामा है किसकी, संस्कृत की। अगर हम इसे कंपैरिजन में करें तो मतलब कंपैरेटिव डिग्री में अगर हम चेंज करें तो हम क्या लिख सकते हैं, तो बेसिकली इसके लिए हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि एक मिनट यार, पेन ऐसा क्यों हो रहा है, तोड़ के फेंक दूंगा किसी दिन। ठीक है, यहाँ पर देखो ये क्या लिखा है कि जो हमारा शकुंतलम है, ठीक है, शकुंतलम, मेरे को लगता है ना मैं जब कपड़े थोड़े ज़्यादा पहन लेता हूँ इसके वजह से कभी कभी ऐसा होता है। तो यहाँ पर देखो शकुंतलम हो गया, शकुंतलम इज अंडरस्टूड। ठीक है, अंडरस्टूड, ठीक है, शकुंतलम इज अंडरस्टूड क्या करना है हमें, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। ठीक है, शकुंतलम इज अंडरस्टूड टू बी, यहाँ तक तो कोई चेंज होगा ही नहीं क्योंकि हमें बेस्ट तक ही आगे चेंज करना है। शकुंतलम इज अंडरस्टूड टू बी द, अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री में यूज करना है। अब ये द बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, तो हम द का यूज थोड़ी करेंगे, हमें कंपैरेटिव डिग्री में यूज करना है, मतलब कि यहाँ पर हमें द को हटाना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, शकुंतलम इज अंडरस्टूड टू बी बेटर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कंपेरिजन कर दिया, टू बी बेटर देन एनी अदर। ठीक है, एनी अदर, ये तो आएगा ही एनी अदर। अब क्या हो जाएगा, एनी अदर के बाद ड्रामा इन संस्कृत। ठीक है, एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत, ड्रामा इन संस्कृत। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारा करेक्ट टेंस जो है वो हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो थोड़ी सी हैंड राइटिंग यार माइंड करना। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिराइट द यूजिंग नो सूनर। अच्छा देखो, नो सूनर के साथ जब भी आप यूज़ करते हो याद रखना क्या, यहाँ पर हम THAN वाला देन यूज़ करेंगे, और नो सूनर से अगर वर्ड स्टार्ट होगा तो यहाँ पर क्या होगा, इनवर्जन होगा। क्या होगा, इनवर्जन होगा। अब इनवर्जन क्या कहता है कि पहले वर्ब आएगा, देन उसके बाद हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। यही होता है इनवर्जन, और देन का यूज़ हम करते हैं। तो एज सुन एज को हटा के अगर हम क्या लिखें यहाँ पर, मान लो यहाँ पर हम एज सुन एज को हटा के और लिखना चाहें जो कि हमारा क्या दिया हुआ है, नो सूनर। तो नो सूनर से अगर हम सेंटेंस बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं, यहाँ पर हम सेंटेंस कुछ इस तरीके से बना सकते हैं कि नो सूनर, ठीक है, नो सूनर ही केम, ठीक है, नो सूनर ही केम, नो सूनर ही केम। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर रुकना यार, पेन की वजह से मैं क्या कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर हमें इन्वर्जन, मैंने बताया ना इन्वर्जन करना होगा, ठीक है। तो नो सूनर ही केम थोड़ी होगा, ये पेन यार चल क्यों नहीं रहा। तो चलो वापस से ट्राई करते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि नो सूनर, ठीक है, नो सूनर तो आएगा ही स्टार्टिंग में, नो सूनर। अब याद रखना, नो सूनर हमने लिखा, अब यहाँ पर इन्वर्जन होगा तो पहले एक्सुलरी वर्ब या जो वर्ब होगी वो पहले आएगी। तो यहाँ पर केम लिखा हुआ है जो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा, डिड आएगा। नो सूनर डिड ही, अब यहाँ पर केम नहीं लिखेंगे क्योंकि डिड आ चुका है, तो यहाँ पर लिखेंगे कम, ठीक है। तो हम लिखेंगे नो सूनर और डिड ही कम। अब इसके लिए नो सूनर के साथ हम देन का यूज़ करते हैं, तो हम THAN वाला देन का यूज़ करेंगे। एंड इसके बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ही, एंड देन आ जाएगा आपका ये मेड, ठीक है। नो सूनर डिड ही कम, देन ही मेड, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्शंस, बस। और यही हमारी क्या हो जाएगी, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हमारा हो जाएगा, जो कि हम चेंज करके यहाँ पर लिख सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेपोजिशन। कह रहा है करेक्ट प्रेपोजिशन यहाँ पर भरना है, ठीक है। इनोमर्ड के साथ हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, अगेन यहाँ पे ना कोई सा भी प्रेपोजिशन यूज़ कर सकते हो जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो इनोमर्ड के साथ आप देखोगे तो विद प्रेपोजिशन का भी यूज़ होता है, कुछ लोग इसके साथ ऑफ प्रेपोजिशन का भी यूज़ करते हैं, और कुछ लोग बाय प्रेपोजिशन का भी यूज करते हैं। तो तीनों में से कोई सा भी प्रेपोजिशन लिखते तो ये आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाता। तो फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं करना था। कह रहा है कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग इनफ। कह रहा है कि इनफ का यूज़ करके दोनों सेंटेंसेस के जोड़ो। अगेन ऐसा क्वेश्चन ना हमने 2024 या 25 के पेपर में सॉल्व किया था। तो देख रहे हो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे रिपीट होते हैं। कह रहा है द पेपर वॉज वेरी इजी, ही कुड स्कोर हाई मार्क्स। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि द पेपर वॉज, हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि द पेपर वॉज, ठीक है, द पेपर वॉज ईजी इनफ, ठीक है, द पेपर वॉज ईजी इनफ, ईजी इनफ इनफ टू स्कोर हाई मार्क्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, हाई मार्क्स। और लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगा देना होगा, देन आपका ये करेक्ट सेंटेंस क्या हो गया, लिख गया, इसके नंबर आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विद यूजिंग अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अगेन ये क्वेश्चन भी पीवाईक्यू में कर रखा है। क्या होता है, इसका होता है हमारा आवर सेल्फ। क्या होता है, आवर सेल्व्स। अगेन मैं यहाँ पे भर दे रहा हूँ क्योंकि पेन सही से चल नहीं रहा, ठीक है ना। तो वरना मैं लिख देता, लिखने में मेरे को कोई टाइम नहीं जाता, मैं यहाँ पे लिखता। तो आपको रीराइट करना होगा। क्या करना होगा, याद रखना, आपको रीराइट ही करना होगा। ऐसा मत कर देना कि आप यहाँ पे भर के चले आओ, फिर नंबर नहीं मिलेंगे और कट जाएंगे वो अलग। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आवर सेल्फ लिखोगे, ठीक है ना। चलो इसके बाद से हमारा आता है 10th नंबर का क्वेश्चन। अगेन ये काफ़ी इजी है। इफ़ के साथ आप सभी को पता है, इफ़ के साथ आप क्या यूज़ करते हो, इफ़ आई वर बर्ड करते हो ना। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, इफ़ आई वर बर्ड, यानी कि इफ़ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आई वुड अलाउ। तो आई के साथ वर ही आएगा क्योंकि इमेजिनरी सेंटेंस है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया है। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है कि यहाँ पर कुछ वर्ड भी दिए गए हैं, फ्रेजेस भी दिए गए हैं, उनको आपको सेंटेंसेस में कन्वर्ट करने हैं। सबसे पहला हमारा जो ईडियम है या सेंटेंस है या जो फ्रेज है वो क्या है, वो होता है ऑन द वेन। ऑन द वेन का मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना कि ऑन द वेन मतलब कि किसी का डिक्लाइन आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑन द वेन का मतलब मैं बता देता हूँ, बाकी सेंटेंस आप बनाना ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो, ठीक है ना। तो ऑन द वेन का मतलब क्या होता है, डिक्लाइन आ जाना, ठीक है। चलो इसके बाद से आता है क्या हमारा, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है, याद रखना, गवर्नमेंट बेसिकली हमारा एक नाउन है। ये क्या है, हमारा एक नाउन है।
तो इसके ऊपर आपको सेंटेंस बनाना है, तो इसको किसी नाउन या फिर पर्सन को मान सकते हो, ठीक है, गवर्नमेंट को एक पर्सन भी मान सकते हो, और फिर आप एक सेंटेंस बना लोगे तो ये फिर आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। अगेन डेब्यूटेंट, डेब्यूटेंट सभी को पता होता है, डेब्यूटेंट क्या होता है, डेब्यूटेंट भी एक नाउन ही है। क्या है, एक नाउन ही है। कैसा नाउन, जो बिल्कुल नया नया होता है कहीं पर, तो होता है ना कि किसी की फर्स्ट अपीयरेंस हो रही होती है, तो फर्स्ट अपीयरेंस वाला पर्सन क्या होता है, कहीं ना कहीं डेब्यूटेंट होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, इसके ऊपर आप सेंटेंस बना सकते हो। फिर आता है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी क्या है, ये हमारा एक एडजेक्टिव है, ठीक है, प्लूटोक्रेसी क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जहाँ पर वेल्दी पीपल होते हैं, मतलब कि जो लोग काफ़ी ज़्यादा धनी मनी हैं, तो जहाँ पर रूल जो है ना वेल्दी पीपल के द्वारा, वेल्दी पर्सन के द्वारा क्या होता है कि रूल किया जाता है, उसी को हम कहते हैं प्लूटोक्रेसी। तो आप यहाँ पर एक सेंटेंस बना सकते हो प्लूटोक्रेसी से। फिर आता है हिस्टोरिक। हिस्टोरिक क्या है आपका, अगेन याद रखना, एक ऐसी चीज़ जो बहुत कम लोगों के द्वारा जानी जाती है, मतलब कि अगर आप बहुत फ्यू पीपल हो, काफ़ी कम लोग हो, और कम लोग जो हैं उस चीज़ को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम एसोटेरिक, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब देखो इसका मीनिंग मैंने बता दिया, ऑन द वेन का मतलब डिक्लाइन होना होता है। इसके ऊपर आप एक सेंटेंस बनाओ, ठीक है। सेंटेंस क्या बना सकते हो, बना सकते हो कि कोरोना केसेस आर ऑन द वेन, ठीक है। इस तरीके से आप एक सेंटेंस बना सकते हो। फिर आप एक सेंटेंस और बना सकते हो किस पे, गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट क्या है, एक पर्सन है, ऐसा मान सकते हो, एक नाउन है, तो उस हिसाब से बना सकते हो। डेब्यूटेंट मान सकते हो, जैसे कि अभी किसी हीरो का ले लो ना, डेब्यू हुआ हो, ठीक है। जैसे कि अभी हमने बॉर्डर 2 में देखा, क्या नाम था यार उसका, सुनील शेट्टी के लड़के का जो डेब्यू हुआ था, तो आप लिख सकते हो कि ही इज़ अ गुड डेब्यूटेंट, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है क्या, प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी से आप बना सकते हो जहाँ पर वेल्दी पीपल रूल करते हैं। तो इस तरीके का आपको सेंटेंसेस क्या करने हैं, बनाने हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं हमारे एरर वाले क्वेश्चन में। कह रहा है कि आई बिड हिम टू होल्ड दिस टंग। अब यहाँ पर देखो, बिड, बिड करने का मतलब क्या है, यहाँ पर बिड करने का मतलब है कि यहाँ पर आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, ठीक है ना। आप क्या कर रहे हो, किसी को ऑर्डर दे रहे हो, और जब भी आप ऑर्डर देते हो तो उसके लिए बिड में जब मतलब ऑर्डर का होता है, तो वहाँ पर आप 2+V1 यानी कि इन्फिनिटी का यूज़ नहीं करते, ठीक है। काफ़ी स्पेशल रूल है, अगर किसी को नहीं आता, मतलब अगर आपको नहीं आता तो ज़्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है, क्योंकि ये मोस्टली लोगों से नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पर लिखते कि आई बिड, ठीक है, और यहाँ पर हिम लिखते, जो कि लिखना ही है, बस यहाँ से टू रिमूव कर देना था, और आप यहाँ पर टू जब रिमूव करते तो ये क्या सेंटेंस हो जाता, आप टू रिमूव करके बिल्कुल ये सेंटेंस लिख सकते थे कि आई बिड हिम होल्ड दिस टंग, और फिर आपका सेंटेंस क्या हो जाता, बिल्कुल करेक्ट हो जाता, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सी वॉज नॉट हर यूजुअल एब्यूलेंट एट द पार्टी। अब यहाँ पर क्या है, याद रखना, यहाँ पर आपको एब्यूलेंट के साथ क्या करना होगा, सेल्फ यूज करना होगा। तो एब्यूलेंट के बाद आप अगर सेल्फ लिख देंगे, एब्यूलेंट सेल्फ एट द पार्टी, देन ये बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट हो जाता, ठीक है ना। तो इस बार के जो चेंज करने के लिए आए थे ना, जो एरर के क्वेश्चन, वो काफ़ी ईजी नहीं थे। अगेन मैं बता रहा हूँ, आपको एब्यूलेंट के साथ सेल्फ लिखना पड़ता, एंड देन पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फॉलो करके अगर आप लिखते, देन 100% आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाता। फिर आता है क्या कि दे डिड नॉट प्रोवाइड अस एनी चेयर्स टू सिट। अब यहाँ पर देखो, अब होता क्या है कि आपको जिस भी चीज़ का प्रेपोजिशन होता है, उसी वर्ड के साथ वहीं पर लिख देना चाहिए। तो प्रोवाइड के साथ एक प्रेपोजिशन आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोवाइड के साथ प्रेपोजिशन आता है विद, और सिट के साथ प्रेपोजिशन क्या आता है, तो सिट के साथ प्रेपोजिशन आता है ऑन। तो यहाँ पर प्रोवाइड विद अस एनी चेयर्स टू सिट ऑन, ये आप अगर लिखते हैं, देन आपका 100% ये क्वेश्चन सही हो जाता। इजी कैटेगरी का है। आपने प्रेपोजिशन वाले एरर में ऐसा देखा होगा कि अगर 2 वर्ड के प्रेपोजिशन है, तो वो 2 वर्ड के प्रेपोजिशन उनके साथ ही आ जाते हैं, ठीक है। चलो फिर क्या कहता है कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस पैसेंजर्स आर परमिटेड टू ओपन द डोर्स देमसेल्फ। अब देखो, नो सर्कमस्टांसेस मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे आपने नो सुनर वगैरह का पढ़ा होगा ना, तो नो सुनर में क्या होता है कि हम इन्वर्जन करते हैं। नो सुनर में क्या करते हैं, इन्वर्जन करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें इन्वर्जन करना होगा, और इन्वर्जन करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा वर्ब है वो पहले आ जाएगा। तो ये जो आर आपको दिख रहा है ना, ये आर, ये क्या होगा, यहाँ से उठेगा और पैसेंजर के पहले आ जाएगा। आर क्या हो जाएगा, उठेगा और पैसेंजर के पहले आ जाएगा। और ये सेंटेंस कुछ ऐसा बन जाएगा कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस आर पैसेंजर्स परमिटेड टू ओपन द डोर देमसेल्फ, देन ये करेक्ट हमारा सेंटेंस हो जाता। तो वही है, यहाँ पर इन्वर्जन वाला रूल लग रहा है, तो उसके लिए आपको आर को बीच में ना लिख करके इस पैसेंजर के आगे लिखना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आई एम सीइंग हर एंटर द रूम। अब देखो यहाँ पर क्या गलती है, आई एम सीइंग हर, आपने कभी ऐसा वर्ड पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा ना, सीइंग वगैरह थोड़ी पढ़ा है। आई सी हर होता है, क्या होता है,
आई सी हर, ठीक है ना, आई एम सीइंग हर नहीं होता, आई सी हर होता है। तो बस आपको इस सीइंग को हटा के, आई एम सीइंग को हटा के आई सी कर देना था, देन आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाता और यहाँ पर भी आपको मार्क्स मिल जाते। तो ये थे हमारे 2018 के क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व करे, ठीक है। आई होप कि इसके अंदर जो चीज़ें मैंने बताई, काफ़ी चीज़ें तो ऐसी थी जो रिपीटेड थी, तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की नीड नहीं थी। अगर आप यहाँ पर देखो तो इनडायरेक्ट हमने काफ़ी बार पढ़ रखा है, वॉइस हमने काफ़ी बार पढ़ रखा है, क्वेश्चन टैग हमने काफ़ी बार पढ़ रखा है, इसके अलावा सिंपल सेंटेंस हमने पीवाईक्यू में खूब पढ़ रखा है। कह रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री ये भी पढ़ रखा है। आप देखोगे प्रेपोजिशन मैंने बता ही दिया। इसके अलावा इनफ वाला कंसेप्ट था, ये भी हमने पढ़ रखा है पीवाईक्यू में। इसके अलावा ये कंसेप्ट था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, ये भी हमने पढ़ रखा है। यहाँ पर बेसिकली पास्ट वाला था, चलो ये भी हमने पढ़ रखा है। फिर यहाँ पर थोड़ी कुछ डिफरेंट से क्वेश्चन आए थे जबकि मैंने मीनिंग बता दिया, तो अब आई होप कि आप इनसे रूबरू हो जाएंगे, किस तरीके के भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हमेशा आपको फ्रेजल वो भी नहीं देखना, हो सकता है कभी वो नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव से भी क्वेश्चन पूछ ले। अगेन यहाँ पर कुछ एरर के क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिए। तो इवन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मैंने हर एक चीज़ बता दी जो इस पेपर में थी, और आपको पता लग रहा होगा कि अब पीवाईक्यू करने का फ़ायदा कितना है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हमारे पीवाईक्यू में रिपीट हो रहे हैं। रिपीट हो रहे हैं मतलब ये है कि 2026 में भी रिपीट होंगे और कहीं ना कहीं आपको मार्क्स देकर के ही जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर बेसिकली हम 2017 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद हमारा लास्ट क्लास होगा जहाँ पर हम 2016 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर ये हमारी सीरीज़ क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।